चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जो है क्वेश्चन प्रश्न वाले 3.3 का उसी का हम पढ़ाने जा रहे हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो बोला है क्या बोला, निम्नलिखित रेखीय समीकरण को युग्म को प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। यानी प्रतिस्थापन विधि से बनाना हम लोग का कैसे बनाना बेसिक क्लास में ही बता दिए हैं और हम डायरेक्ट क्या करें, आप लोग क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ठीक है, और किसी को सीखना बेसिक तरीके से कैसे क्या होता है और कहाँ से होता है, कहाँ से आता प्रतिस्थापन विधि है कि नहीं, कैसे बनाया जाता है, एक एक पॉइंट बताएं जो इसी का चैप्टर के नाम से बेसिक है। उस बेसिक के क्लास में हम बता चुके हैं और इसमें क्या करेंगे, आपका सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि प्रतिस्थापन में बोलता है, सबसे पहले क्या कीजिए, कोई समीकरण मान लीजिए और उससे पहले क्या कीजिए, x का मान निकालिए। x का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा बता दिए हैं बेसिक, और थोड़ा डिटेल में पढ़ना तो जो बेसिक बोले जाके देख लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम चलिए हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल लिखते हैं कि नहीं। हल लिख दिए, इसको क्या बोलेंगे, समीकरण 1। क्या बोलेंगे, समीकरण 1। इसको क्या बोलेंगे, समीकरण 2। यानी जो हम लोग का प्रथम श्रेणी में देखा जाएगा पहला लाइन में, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रथम समीकरण। क्या बोलेंगे, प्रथम समीकरण। दूसरा लाइन में जो दिखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे, द्वितीय समीकरण। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जल्दी कोशिश कीजिएगा, जल्दी प्रतिस्थापन विधि से हम लोग का बनाने के लिए आएगा तो समीकरण 1 से x निकालना। कौन, कब से, समीकरण 1 से। ठीक है, चलिए हम समीकरण 1 से आप लोग का निकाल कर दिखाते हैं। चलिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण। ठीक है, ये सब थ्योरी लिखना आप लोग के लिए अनिवार्य है। समीकरण 1 लेने पर, ठीक है, लेने पर, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि हम समीकरण 1 ले रहे हैं ना, इसलिए लेने पर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या, समीकरण 1 बोले तो समीकरण 1 लिखिए। क्या लिखे, x प्लस वाई बराबर 14, तो 14 लिखिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, x के मान निकालेंगे। चलिए देखिएगा, ये x लिख दीजिए, बराबर लिख दिया 14, तो 14 लिख दीजिए। ये प्लस में y है तो बराबर के उस साइड जाता तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। क्या होता है, माइनस में। तो हमने क्या किया, माइनस में। तो यहाँ से x का मान निकलेंगे, इसको क्या मानेंगे, समीकरण थर्ड। क्या मानेंगे, समीकरण थर्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे, फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण। ठीक, समीकरण 2 में, ठीक है, 2 में x का मान रखने पर, कौन सा मान रखने पर, x का मान रखने पर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए अब क्या बोल रहे, समीकरण 2, तो समीकरण 2 लिखाइए, उतार दीजिए, x माइनस वाई बराबर 4 है कि नहीं। अब बोल रहे x का मान रखिए, x का मेरा मान यहाँ निकला था कि नहीं, तो हम x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई लिखेंगे कि नहीं, वहां से निकलेगा। चलिए x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई लिख दिए। यहाँ माइनस वाई तो माइनस वाई लिख दिए, बराबर 4 है तो 4। आप देखिएगा कि माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन क्या आता है, माइनस का रहता है। तो हमने क्या किए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2y हो गया, बराबर की सर 4 है। अब देखिए प्लस में 4 है तो इधर रख के क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो इधर कहेंगे 2y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा कि 4 में से यदि 10 में तो 14 में से यदि 4 चल जाएगा, 10 ने बचता है कि ज्यादा कुछ बचता है, 10 बच गया। अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस इंड हो गया, मतलब खत्म हो गया। अब क्या बच गया, 2y बराबर 10 बच गया, बच गया कि नहीं, देख लीजिए ध्यान से। उसके y बराबर 10, यहाँ ये गुणन इधर आके क्या बटन काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। आने की y बराबर कितना, मेरा आंसर निकला 5। कितना निकला, 5। अब ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग थोड़ा सा इसी के नीचे देखिएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, समीकरण। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक, 1 में y का मान, किसका मान, y का मान, ठीक, का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिए यहाँ क्या कीजिए, समीकरण 1 लिख दीजिए। समीकरण में 1 क्या था, x प्लस बराबर 14। तो हमने क्या किया, x बराबर, ठीक, x बराबर y बराबर, x प्लस वाई बराबर कितना है, 14। तो 14 लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला है, वो समीकरण वाली तो बोला y का मान रखने पर, तो y का मान रखिए कहाँ पर, y के स्थान पर। तो ये x है तो प्लस यहाँ कितना 5 है, तो 5 बराबर 14 लीजिए। अब x बराबर बराबर इधर 14, ये प्लस में उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस में। आने की x के मान कितना निकलेगा, 14 में से 5 है, कितना बचेगा, 9। आने की x के मान मेरा कितना निकला, 9 निकला। तो हम कैंसर में क्या दिखाएंगे, ये
दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। यदि प्रतिस्थापन विधि से बोला जाएगा तो आप लोग का ये निकालना अनिवार्य है, आने की समीकरण थर्ड दिखाना अनिवार्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले देख रहे हैं क्या बट्टे में, इसको सॉल्व कीजिए तब इजी पड़ेगा, ना तो गुना करते 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 बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 2 के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। भिन्न के जोड़ जैसा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ प्लस में है, हाँ प्लस में ही है। ठीक है, तो 3 और 2 के एलसीएम लेंगे 6 आएगा। 6 और 3 से भागा देंगे 2 का, 2 और ऐसे गुना करेंगे क्या 2 ऐसे आएगा, प्लस के प्लस लिख दीजिए। 2 और 6 से भागा देंगे कितना आएगा 3 आएगा, और 3 और टी से गुना करेंगे कितना आएगा 3t। तो हमने क्या किया 3t लिख दिए, यहाँ बराबर कितना 6 है तो 6 लिख दीजिए। अब देखिएगा ये क्या यहाँ पर क्या है भागा में, तो उस साइड जाएगा बराबर से क्या हो जाएगा गुना में, क्या हो जाएगा गुना में। चलिए 2s के 2s लिख दिए प्लस 3t के 3t, ठीक बराबर इधर गुना हो जाए तो कितना हो जाएगा 6 6 36। अब इसको क्या मानेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे 2 मानेंगे। समझ में आया। आप क्या बोले थे, अधिकतर तर से आप लोग x का जो मान निकालिएगा प्रतिस्थापन विधि में तो समीकरण 1 में। ठीक है, समझ में रहे 99% सही हो जाएगा, ना कि कुछ ऐसे 2 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं, 1 रखने पर क्या तो इजी बनता है, इसीलिए बोल रहे हैं ना। ठीक है, चलिए हम क्या लिखते हैं समीकरण, ठीक 1, ठीक 1 में x का, ठीक ठीक समीकरण 1 लेने पर क्या लेंगे, समीकरण 1 लेने पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए समीकरण 1 लीजिए, क्या है एस टी माइनस टी बराबर कितना 3। तो यहाँ से क्या निकालेंगे मान एस का निकालेंगे, एस का किसका एक्स का, एस का एक्स है ये नहीं तो एक्स का मान कहाँ निकलेगा, समझ रहे हैं ना मेरे बात को। चलिए हम निकालते हैं एस का मान, एस का मान करते हैं 3 है, ये प्लस में टी उधर क्या आ जाएगा, तो यहाँ माइनस में टी तो उधर क्या है प्लस में हो जाएगा टी, तो टी तो मेरा यहाँ के एक्स का मान निकल गया कि नहीं निकला, आए निकलने गया रे मेरा चुट्टा, मेरे प्यारे बाबू निकलने गया रे। चलिए ठीक, अब लिखेंगे क्या लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे समीकरण, ठीक 1 में सॉरी 2 में क्या लिखेंगे 2 में एस का मान, किसका एस का मान, ठीक एस का मान, ठीक रखने पर, क्या रखने पर। ठीक है, अब मेरा देखिएगा चुट्टा यहाँ पर क्या आएगा आंसर से, यहाँ समीकरण 2 मेरा कौन है ये आया था कि नहीं, चलिए ये रखो, इतना समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग का। ठीक है, प्लस 3t तो 3t बराबर 36 से 36। चलिए अब एस के स्थान पर 2 कितना है यहाँ पर गुने आ जाएगा 3t प्लस क्या आ जाएगा t, फिर है कि नहीं प्लस 3t बराबर 36। अब यहाँ गुना कीजिए 3 दूनी 6 प्लस यहाँ 1t आगे 1 छुपा यहाँ 3 है तो कितना हो जाएगा 4t आ जाएगा कि नहीं बराबर 36। अब क्या करें 4t बराबर यहाँ 36 है, इधर प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 4t बराबर कितना आ गया 30। आया कि नहीं ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यदि समझ गए तो आपको समीकरण पूरी तरह से हल हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब t का मान निकालना, t 30/4 आ गया, इसको काटेंगे कितना 15/2 आ गया, यानी कि t का मान मेरा क्या आ गया 15/2 आ गया कि नहीं। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे किसका t का मान। ठीक है, आप लिखेंगे समीकरण, ठीक 1 में t का मान, ठीक है रखने पर। ठीक है, ऐसा नहीं भूलिएगा लिखने के लिए, ठीक जब ऐसा लिख दीजिएगा ना आप लोग फुल में फुल नंबर मिलेगा। जरा से भी एग्जामिनर जो क्वेश्चन जांच करेगा, ठीक है उसको थोड़ा सा भी काटने का सुविधा नहीं दीजिएगा, पूरा एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है, तभी ना क्वेश्चन एक पॉइंट भी नहीं काटेगा नंबर। ठीक है, जांच करने लो कॉपी। तो समीकरण 1, समीकरण मेरा क्या है एस टी माइनस टी बराबर कितना 3। अब चलिए टी के स्थान पर रखते हैं, माइनस कितना 15/2 आया था, 15/2 लिख दिए। ठीक है, उसके बराबर 3 के 3 एस के मान यदि 3 इधर माइनस में उधर की क्या जो प्लस में 15/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक एस का मान यदि समीकरण ले
भिन्न का जोड़ लेंगे, 2 आएगा एलसीएम, 2 और भागा देंगे तो 6 प्लस कितना ये 15, तो टी बराबर पर जोड़ देंगे 21/2 है। यानी कि मेरा टी एस का मान ये निकल गया और मेरा टी का मान ये निकल गया, बुक में ही आंसर दिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि क्या क्या बोले, समीकरण 1 इसको मानते हैं, समीकरण 2 इसको मानते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में x1 में से, ठीक, x का मान ठीक है लेने पर, ठीक है यार, हाँ लेने पर, ठीक है लेने पर, ठीक, यहाँ तक दिक्कत। चलिए समीकरण 1 लेते हैं। क्या 3x - y बराबर 4 है, तो यहाँ से क्या करते हैं, x का मान निकालेंगे, 3x बराबर 3, ठीक है, और इधर माइनस में y तो उधर आके क्या प्लस में आ जाएगा कि नहीं, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद x बराबर जब 3 + y तो y लिखेंगे यहाँ गुना में, इधर आके क्या आ जाएगा भागा में, यानी कि x का मान मेरा ये निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान नेक्स्ट समीकरण में पुट करेंगे। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान, ठीक, x का मान रखने पर, क्या चीज रखने पर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, रखने पर। चलिए रखिए, समीकरण 2 मेरा क्या है 9x, तो 9x लिख दिए, -3y बराबर 9 है तो 9 लिख दिए। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, x के मान पुट करते हैं, x का मान पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, वो × 3 + y बट्टे कितना है 3 - 3y बराबर कितना है 9 का मान बैठा दिए हैं कि नहीं। चलिए सबसे पहले ये है तो इससे क्या कीजिए, गुना कीजिए, है कि नहीं। जैसे कि हम गुना करते हैं तो 9 × 3 = 27, कितना आता है 27। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सबसे पहले इसको काट, 3 × 3 = 9, 3 कट गया। अब 3 से गुना, 3 × 3 = 9 + 3y - 3y बराबर कितना आया, यहाँ पर 9। अब प्लस माइनस देख रहे हैं तो खत्म हो गया, आने की 9 बराबर 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका अनेक हल है। क्या है, इसका अनेक हल है। ठीक है, यही इंड होता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम इसी जिस तरह बताएं अगला क्वेश्चन उसी टाइप के बताएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा और आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा तभी समझ में पूरे तरह से आएगा। क्या लिखेंगे, x का मान निकालेंगे, इसको क्या मानेंगे समीकरण 1, इसको क्या मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक, 1 में से क्या लिखेंगे, 1 में से, ठीक है, x का मान, x का मान लेने पर, ठीक, x मान लेने पर, ठीक है, यहाँ से x का मान लेने पर, ठीक, कोई दिक्कत। ठीक है, आप जिस तरफ चाहे उस तरफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 लेते हैं, 0.2x है, 2x + 0.3y है तो 3y, ठीक है, 0.13 तो 13। समीकरण 1 यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो जैसे कि 0.2x है तो 2x बराबर 1.3 है, इधर प्लस में तो इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 3.3y। अब देखिए x का मान यदि निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1.3 माइनस, ठीक, 0.3y, ठीक, बटे में आ जाएगा कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मेरा x का मान निकल गया। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक, समीकरण 1 में, ठीक, 1 में x का मान, ठीक, मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। चलिए रखते हैं समीकरण 2 लिखे तो समीकरण 2 ले रहे हैं, 0.4x है तो 4x + 0.5y तो 5y बराबर 2.3 है तो 2.3। अब x का मान पुट कर दें, 0.4 है तो x के स्थान पर कितना था 1.3 - 0.3y बटे कितना 0.2 है तो 2 ले लिए, यहाँ प्लस कितना 0.5y है तो 5y बराबर कितना 2.3 तो 2.3 लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 से कट के 2 बार में, अब इससे गुना हो जाए कि नहीं, तो गुना करें 13 दूना 26, 13 दूना 26 पॉइंट है तो पॉइंट बैठा दिए, माइनस का माइनस 3 3 9 दोनों एक पॉइंट है तो 0.9 बैठा दिए, y क्या y आ गया बराबर इधर कितना प्लस, यहाँ तो प्लस लिखेंगे 0.5y तो 5y बराबर कितना 2.3 तो 2.3 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए 3 दूनी 6 होगा यहाँ, क्योंकि 3 दूनी 6 आ गया। ठीक,
अब देखिए इसमें पहले जोड़ घटा कीजिए, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में बचेगा बड़ा संख्या 6, 6 में से 5 जगह 1 बचेगा, 0.1 बच गया, y के y। अब देखिए 2.3 तो 2.3 ये प्लस में तो इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में, यानी कि 2.6 आ जाएगा। 0.1 y बराबर घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.3 बचेगा कि नहीं, ठीक माइनस में बचेगा, माइनस माइनस खत्म हो गया, यानी y बराबर यदि 0.3 है तो 0.1 है, काट यदि इसको कट करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, यानी कि 1/1 यानी y मान कितना निकला 3 निकल गया कि नहीं। अब समीकरण 1 में रखेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक y का मान रखने पर, ठीक है चलिए अब रखते हैं। सबसे पहले रखते हैं, क्या करते हैं यहाँ 3 है तो क्या करेंगे समीकरण 1 उतारेंगे, ठीक है 2.x प्लस 0.3 y बराबर कितना 1.3, ठीक है यहाँ तक आप लोग दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए बैठाते हैं y की जगह, 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3 बराबर 1.3। अब देखिए 0.2x आ गया, प्लस गुना करेंगे 3 3 9 यानी 0.9 बराबर 1.3, ठीक है। अब 0.2x बराबर इधर बराबर के उस साइड कितना 1.3 माइनस करेंगे 0.9 तो कितना बच जाएगा मेरा 4, कितना बचेगा 4। 0.2x बराबर घटाएंगे तो 0.4 बचेगा, यानी 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4 नहीं बचेगा, इसी वजह से, ठीक यहाँ तक क्लियर हो, थोड़ा यहाँ रख कर दे रहे हैं, ठीक दिख रहा है आप लोग का, चलिए दिख जाएगा, ठीक है चलिए यहाँ दिख जाएगा, यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक समझ में आ रहा है। और ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर आया क्या आया 0.2x आया बराबर कितना 0.4, यानी कि x के मान 0.4 बटे कितना 0.2, यानी 0 से 0.5 2 दूनी 4, यानी कि x के मान कितना निकला 2, ठीक है। और यही क्या होगा आंसर ये होगा और आंसर ये होगा 3 और 2, ठीक है। चलिए इसको मनाते हैं, और समीकरण 1 इसको मानेंगे, समीकरण 2 इसको मानेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे समीकरण, क्या लेंगे समीकरण, ठीक 1 लेने पर, क्या चीज लेने पर, ठीक यहाँ से x का मान निकलेगा क्या है √102x प्लस कितना √103y बराबर 0, तो 0 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेंगे x का मान 2x बराबर, ठीक बराबर हो जाएगा √0 माइनस क्या √103y है कि नहीं, यानी कि x का मान यदि निकालेंगे माइनस √103y आ जाएगा इधर गुना में, तो इधर आके आ जाएगा भागा में आ जाएगा कि नहीं, यानी कि मेरा x का मान निकल गया ये, ठीक है। अब क्या करेंगे समीकरण लिखेंगे, क्या करेंगे समीकरण, ठीक x का मान किस समीकरण 2 में, ठीक है x का मान रखने पर, ठीक है रखने पर, यहाँ तक क्लियर हो। चलिए रखिए समीकरण कितना 2 √103x माइनस √108y, तो 8y बराबर 0 के 0, ठीक है। चलिए रखते हैं √103 तो 3 बराबर यहाँ कितना -3y बटे कितना √102 है तो 2 रख दिए, माइनस 8y √108y बराबर 0 के 0 रख दिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ रूट है ना 3y, हाँ रूट है तो हमने रूट ले लिए, ठीक। यदि इससे गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा 3y बचेगा, यहाँ क्या बच गया √102, यहाँ माइनस √108y बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे √2 एलसीएम लेंगे कि नहीं, यदि एलसीएम लेंगे तो भागा 1 आ जाएगा, इसमें क्या है 3y, ठीक है भागा इसमें देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 और इतने से गुना करेंगे, ठीक है 1 से गुना करेंगे तो फिर √2 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं, तो कितना आ जाएगा वहाँ भागा दें तो √2 आया, 2 से गुना करें क्या √116 आएगा, 8 दूनी 16y बराबर 0, ठीक है। यहाँ -3y, ठीक मैंने इसको रूट तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4y बराबर 0, इधर गुना में तो इधर आके क्या, इधर भागा में इधर आके क्या आ जाएगा गुना में, ठीक है -3y बराबर, इधर घट जाएगा कि नहीं माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस होता है, यानी माइनस साइन रहेगा 7y बराबर किधर इधर क्या होगा 0, यानी जब y का मान निकालेंगे 0 बटे -7 कट जाएगा तो y का मान कितना निकला 0, ठीक यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण, ठीक है समीकरण 1 में, ठीक y का मान, ठीक है मान रखने पर, ठीक है रखने पर। चलिए रखिए समीकरण 1 क्या मेरा √102x है प्लस √103y बराबर 0 है, चलिए रखिए, ठीक है √102x
प्लस है कि नहीं, तो √103 गुने कितना हो जाएगा 0 बराबर 0, इसको 0 कर देगा कि नहीं, यानी कि √102 बराबर 0, यानी x बराबर √102/0, यानी काटेंगे 0, x का मान भी क्या निकला 0 निकला। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा पहले, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भिन्न के जोड़ लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भिन्न के जोड़, 3 और 2 के एलसीएम लेंगे 6 आएगा, और 6 और 2 से भागा देंगे 3 आएगा, 3 3 9 x आ जाएगा, माइनस के माइनस, 3 और 6 से भागा देंगे 2 आएगा, 5 दूनी 10 y आ गया। और ठीक है, इधर कितना -2 के -2, इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा 9x - 10y, इधर 6 दूनी 12, यानी कि कितना हो गया -12, इसको समीकरण 1 मानेंगे आप। अब देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं, 6 एलसीएम आएगा, भागा देंगे तो 2 आएगा, यानी 2x आ गया, फिर प्लस के प्लस 2 से भागा देंगे 3 आएगा, 3y आ गया। ठीक है, ये क्या देख रहे हैं, इधर इधर यहाँ पर गुणा में, उधर की क्या भागा में गुणा में चल जाएगा, तो 13 5 75 6 78, 78/2 आ गया, समीकरण 2 आ गया कि नहीं, आप लोग का दिख रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऐसे भी लिख देते हैं, समीकरण 1 क्या आया था, 9x -10y बराबर -1, समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिएगा। ठीक, समीकरण 2 देखिए क्या आ जाएगा, 2x + 3y बराबर 13 25 65 6 78/2, समीकरण 2 यहाँ आ गया। आप क्या लिखेंगे, समीकरण लेंगे, क्या लेंगे, समीकरण 1 लेने पर, क्या चीज लेने पर, समीकरण 1 लेने पर। ठीक है, तो लेते हैं 9x - 10y बराबर -12, तो 12, यहाँ x का मान निकालेंगे तो 9x ठीक बराबर माइनस कितना, -12 है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर, -12, तो इधर आके +10y आ जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर यदि देखा जाए 12x + 10y बराबर कितना गया 9, यहाँ से क्या हुआ, x का मान मेरा निकल गया। ठीक है, देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में पुट करेंगे, है कि नहीं, समीकरण, ठीक, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए समीकरण 2 लिखते हैं, क्या है, समीकरण ये 2 लिखिएगा। ठीक, ये लॉन्ग है थोड़ा सा, ठीक, बन जाएगा x + 3y बराबर 78 बटे कितना के 2, चलिए रखिएगा x का मान। ठीक है, 2 × -12 बटे +10y बराबर 9 के 9 लिखेंगे, प्लस 3y बराबर 78/2 के 2 लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ कितना 9 है कि नहीं, चलिए गुना कीजिएगा तो 13 12 दूना 24 माइनस प्लस 20y बराबर 3y बराबर, ठीक है, 78, अब 9 ऊपर में गुना में चल जाएगा। ठीक, 78/2 गुने कितना जाएगा 9। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से, ठीक, क्लियर हो गया, 3 प्लस आएगा, यहाँ प्लस है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर क्या 24 है, प्लस 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 आ जाएगा तो कितना है 23y आ जाएगा बराबर, इधर क्या है गुना में है कि नहीं, यानी कि यहाँ प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा भागा में आ जाएगा, तो 78 × 9/2 के 2, फिर इधर भी क्या 24 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, चलिए काटेगा तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 आ गया, फिर 2 से कटेगा कि नहीं, फिर 3 से काटे, 3 3 9, 8 3 24 कट गया, 8 4 6 बार में कट गया, फिर इसको आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 कम 1 और बचेगा 18 9, यानी 19 बच गया, 3 दूनी 6, इधर 3 दूनी 6 बच गया, यानी कि 19 आ गया, कितना आ रहा है 19, तो 23 y बराबर कितना आया 19 है कि नहीं, तो y बराबर 19 बटे कितना आ जाएगा 23, आंसर मेरा आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, y समीकरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक, 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, 9x क्या था 9x - 10y, ठीक, बराबर -12, चलिए रखिएगा 9x - 10 इंटू क्या आ जाएगा 19/23 आ जाएगा। ठीक है, -12, इसको क्या कीजिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यही क्या होता है, इस क्वेश्चन पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे कि समीकरण मेरा दिया गया है, इसमें मान पुट करके m का मान निकालना है कि नहीं। चलिए सबसे पहले समीकरण लिखते हैं बढ़िया से, क्या लिख दिया गया है समीकरण, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या दिया गया है,
कि 2x प्लस 3y बराबर 11 है। इधर है 2x माइनस 4y बराबर कितना -24 है कि नहीं। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, जोड़ घटाने पर देख समीकरण यहाँ से क्या करेंगे, जोड़ने घटाने पर समीकरण वो 2 ऊपर ले लीजिए। ठीक है, नीचे भी 2 ले, सिर्फ क्या कीजिए नीचे यहाँ चिन्ह चेंज कीजिए, क्योंकि एक बराबर है कि नहीं, इसी वजह से चिन्ह चेंज कर दीजिए। सिर्फ प्लस से तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस तो प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस खत्म हो गया, प्लस 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 यानी कि 7y आ गया। ठीक है, और इसको जोड़ प्लस 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 इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगी नहीं। अब y का मान निकल गया, y बराबर कितना 35/7 आ जाएगा, 7 बचे 35, 5 आ गया, y मान कितना है 5। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण। ठीक है, 1 में, ठीक 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। और जैसे कि समीकरण 1 मेरा किसको माने थे, इसको माने थे, तो क्या लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11 के 11। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 2x के 2x लिखेंगे, प्लस 3 तो 3, y के स्थान पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो हमने 5 लिख दिए, उसमें 11। अब क्या कीजिए, इसको गुना कीजिएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस क्या 5 दिए 15, 15 बराबर कितना है 11, और 2x के 2x लिखिए 15, इधर कितना है 11, प्लस में 15 तो उधर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस में 15 आ गया तो कितना बचा 2x बराबर 4 बचा, यानी कि x के मान 4/2 काट बटे में आ गया, तो काटेंगे कितना आ गया 2, यानी कि x के मान हमें कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ, और y के मान कितना प्राप्त हुआ 2। और जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था, क्या बोला गया था, y बराबर mx बराबर प्लस कितना है 3, यानी कि हम लोग का यहाँ से क्या करेंगे m का मान निकालेंगे। हमने y का मान कितना निकाले थे 5 निकाले थे, 5 पुट कर दिए, m का मान नहीं दिया हुआ तो m ही रहने देंगे। जैसे कि x के मान 2 दिया हुआ तो इंटू में 2 कर देंगे, है कि नहीं, प्लस के 3 3। अब क्या करेंगे 5 बराबर 2 से गुना करेंगे 2m आ जाएगा, प्लस 3 के 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे m के मान निकाला 5 है, इधर प्लस में, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में, यानी 2m आ गया, घटाएंगे कितना 2 आ जाएगा बराबर 2m आ गया, यानी कि 2 है इधर गुना में, इधर क्या है भागा में आ जाएगा, काटेंगे तो कितना आ गया 1, यानी कि 1 आ गया आंसर। m बराबर में मेरा आंसर बुक में दिया हुआ कितना दिया हुआ 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का तीसरा बताएंगे, और वो तीसरा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 3.3 का उसी का हम बताने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे कि पहले बोला है, नीचे दिए गए समस्याओं को रेखीय समीकरण के युग बनाइए तथा उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कौन सा विधि बोला है, प्रतिस्थापन। जैसे कि आप लोग का बताएं 3 विधि बताएं कि नहीं, उसमें से प्रतिस्थापन विधि से बोला बनाने के लिए। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन जो हम देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन बोला है क्या। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, ये नंबर क्वेश्चन कौन सा चेक करने जा रहे हैं, ये नंबर बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बोला ये नंबर में कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, कितना 2 संख्याओं का अंतर। पहले देखिए पहला संख्या क्या लिखते हैं, ठीक दिया गया है, ठीक है दिया गया है, ठीक है दिया गया है, क्या दिया गया है 2 संख्या का अंतर बोला था। पहला संख्या माना कि, ठीक है माना कि, ठीक माना कि पहली संख्या, ठीक पहली संख्या, ठीक है क्या माने x माने, ठीक है। और दूसरी संख्या तथा, क्या लिखेंगे तथा दूसरी, ठीक दूसरी संख्या क्या माने 1 माने, कितना माने 1। और क्या बोला क्वेश्चन में अंतर, तो चलिए हम लोग अंतर, जैसे कि 2 संख्या का अंतर कितना बोला 26, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे अंतर, क्या लिखेंगे अंतर, ठीक दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों ठीक संख्याओं का अंतर लिखिएगा, ठीक अंतर बोला, ठीक। चलिए पहली संख्या कितना है, इसको y मानिएगा, क्या मानिएगा दूसरी संख्या को y, ठीक है। चलिए हम यहाँ तक क्लियर हो गया, और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। से बोला दोनों संख्या का अंतर, तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या y है। अंतर कैसे आता है, जब माइनस कर देते हैं तब क्या आ जाता है अंतर। और कितना बोला अंतर 26 है, कितना है
26 है। तो यहाँ से मेरा क्या हुआ, पहली संख्या निकल गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला, आगे पढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ बनाइए तब बिल्कुल थोड़ा समझ में भी आएगा और थोड़ा ज़्यादा भी माइंड में फोकस भी, मतलब जैसे होता है ना, वो ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा पहले। और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या से दूसरी संख्या 3 गुनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा। ठीक, बोला एक संख्या, ठीक, एक संख्या मानते हैं पहली बार, और बोला क्या, दूसरी संख्या से, दूसरी, ठीक, संख्या से, ठीक, 3 गुनी, कितनी गुनी, 3 गुनी। तो पहली संख्या हम कितना माने थे, x माने थे, यहाँ तक क्लियर हुआ। और दूसरी संख्या क्या माने थे हम, y। तो y से बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 3 गुनी, कितना बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही सी बात, यही सब 3 गुनी। तो हम क्या करेंगे, 3 गुनी कर दिए तो x बराबर क्या, वो 3y आया कि नहीं। तो यहाँ से मेरा क्या निकला, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 निकल गया। अब बोला क्या, प्रतिस्थापन विधि में। तो प्रतिस्थापन विधि का नियम है कि x का मान निकाल लेना और दूसरे समीकरण में क्या कर देना, पुट कर देना। चलिए यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे कि समीकरण, ठीक है, समीकरण, ठीक, समीकरण 1 में, कितने में, 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 मेरा क्या है, यहाँ पर है कि नहीं, क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है। तो हमने क्या किया, 26 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद x का मान रखने पर, तो x का मान रखते हैं x जगह पर। ठीक है, कितनी, 3y माइनस कितना, y बराबर कितना, 26 आ गया। यदि देख रहे एक जाती तो क्या होगा, आपस में घट जाएगा। तो 3 यहाँ 1 छुपा, तो 3 में से 1 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा, और y में से y बच गया। ठीक, बराबर कितना हो गया, 26। तो y बराबर यहाँ 26 है, और बटे में कितना, गुना में भागा में आ जाएगा कि नहीं, 2 से काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, भागा लगा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो 13 बार में कट गया तो y बराबर कितना निकला, 3। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब क्या लिखेंगे, समीकरण, फिर से लिखिएगा, क्या लिखिएगा, समीकरण। ठीक है, ध्यान दे, समीकरण, ठीक, 2 में, किसमें, 2 में, ठीक, y का मान, किसका, y का मान, ठीक, रखने पर, ठीक है, रखने पर। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए समीकरण 2 किसको माने थे, x बराबर 3y माने थे कि नहीं, माने थे। तो समीकरण 1 मेरा x के एक स्थान पर पुट कर 3 इंटू y कितना आया था, 13। तो y का स्थान पर क्या करेंगे, 13 पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 13 तिया 39, कितना है x के मान, 39। तो हमने क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ दिख रहा है कि यहीं लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, यहाँ दिख रहा है, चलिए यहीं लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः, ठीक, पहली संख्या, क्या, पहली संख्या क्या माने थे, x। तो x का मान कितना आया, 39 लिख दिए। और दूसरी संख्या, कौन सी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या माने थे, y। तो y का मान कितना आया था, 13। यहाँ तक कंप्लीट हुआ और यही मेरा क्या हुआ, आंसर। अब आंसर भी मिल जाएगा। अरे सोचने वाली बात है क्या, जैसे कि क्या बोला था, जो पहली संख्या से 3 गुनी है, तो पहली संख्या क्या निकला। ठीक, यहाँ पर देखिए कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से क्या 3 गुनी है। तो पहली संख्या क्या निकला, दूसरी संख्या 13, उसके बाद कितना, पहली संख्या 39। तो 3 गुनी है कि 13 तिया 39। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट बी नंबर देखते हैं। जैसे कि बी नंबर में बोला गया है, थोड़ा पढ़ देते हैं, क्या कि बी नंबर है ना, ठीक, बोला कि दो संपूर्ण कोणों का में बड़ा कोण छोटा कोण 180 होता है। यानी कि जो त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, दो कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है, 180। तो हमने क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है, ध्यान दीजिए, माना कि पहला कोण, पहली कोण, ठीक है, पहली कोण, ठीक है, क्या माने, x माने, ठीक, क्या माने, x। और दूसरी कोण, कौन सी कोण, दूसरी कोण, ठीक है, कौन जो मान रहे, क्या मान रहे, y मान रहे, ठीक है। तो बोला कि ठीक, दोनों संपूर्ण कोण, ठीक, दोनों संपूर्ण कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 180 है। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, तो पहला कौन है, x है, ठीक है।
तो एक्स लिख दिए प्लस वाई, दूसरा कोण वाई बराबर कितना 180 डिग्री, यानी कि दो कोण जोड़े तो कितना आया 180 डिग्री। ठीक है, तो बोला कि 18 डिग्री अधिक है, कितना डिग्री अधिक है, जो है पहली कोण से दूसरी कोण 18 डिग्री अधिक है। तो हमने क्या यहाँ पर लिखे, ठीक ध्यान दीजिएगा, ठीक जो पहली कोण है क्या लिखेंगे, पहली कोण, ठीक है, पहली कोण, ठीक बराबर क्या लिखेंगे, दूसरी कोण, कौन सी कोण, दूसरी कोण, ठीक है, कोण जो क्या है वाई है और कितने गुनी है, देख रहे हैं 18 अधिक, यानी कि 18 प्लस करना पड़ेगा। तो पहली संख्या क्या था x और दूसरी संख्या क्या था y, प्लस 18 आ गया। ठीक है, तो क्या मानेंगे समीकरण 2, क्या मानेंगे समीकरण 2। जैसे प्रतिस्थापन बोला है तो x का मान निकालना पड़ेगा, तो x मान खुद निकल गया, तो हम लोग का x का मान निकालना जरूरत नहीं है कि नहीं। चलिए, इस यदि नहीं रहते x के मान तो हम लोग क्या करते, निकालते है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे, समीकरण, समीकरण, ठीक समीकरण 1 में, किसमें 1 में, ठीक में x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए समीकरण 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 है, तो 80 लिख दिए। x का मान कितना था y, तो y प्लस 18, तो 18 लिख दिए। यहाँ देख रहे हैं प्लस y है तो y बराबर यहाँ 180 है, तो हमने 180 लिख दिए। अब देखिए, अब यदि यहाँ 1 छुपा, यहाँ भी 1 छुपा, प्लस 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 ही हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो y क्या जाएगा, y ही आ जाएगा। ठीक है, 180 है तो 180 रहने देंगे, ये प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि 2y बराबर कितना घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2, बच गया 7, 7 में से 1 गया तो 6 और 1 में से 1, यानी कितना बच गया, तो y बराबर 162 बट्टे कितना हो जाएगा 2, और इसको काटेंगे कितना आएगा 81, यानी y बराबर कितना है 81 है कि यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब क्या लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे समीकरण 2 में, किसमें 2 में, ठीक y का मान, देख रहे हैं कि सेम इथी मेरे शैली लिखा हुआ है, सब में मिलेगा एक ही जैसा, एक शैली पकड़ लीजिएगा आप लोग तो बिल्कुल सारा समीकरण खत्म। ठीक है, x का मान, ठीक मान रखने पर, ठीक है रख रहे हैं, ठीक रखने पर, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए ले रखे हैं, दूसरा समीकरण मेरा कहाँ था, यहाँ पे था, तो क्या था x बराबर y प्लस 18 था कि नहीं। अब देख रहे हैं कि y का मान पुट करने बोल रहा है, तो x के स्थान पे x रहने, y मेरा कितना था 81, अरे कितना था 18 आया था, यदि इसको जोड़ देते कितना 9 यानी कि 99 मेरा आ गया है कि नहीं। तो हमने क्या देखा कि पहली कोण है कि नहीं, तो पहली कोण ये मेरा ये आंसर आ गया, जो दूसरी कोण आएगा और ये कौन सा आएगा पहला कोण। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, बोला कि एक क्रिकेट टीम में कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदता है, कितना खरीदता है 3800 रुपये में। चलिए यही बना देते हैं। ठीक, कौन सा नंबर, तीसरा नंबर बोलता है कि, या बोल रहा है कि क्रिकेट टीम 7 बल्ले, तो बल्ले के हमने क्या माने, बल्ले का मूल्य, ठीक है बल्ले के मूल्य, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है बल्ले का मूल्य, ठीक है मूल्य क्या माने, ठीक x माने, क्या माने x, ठीक है। उसके बाद बोल रहा तथा कि बोल रहा गेंद ले रहा है कि नहीं, तो गेंद का मूल्य, ठीक है मूल्य, यहाँ तक क्लियर हुआ। मूल्य लिख रहे हैं, कितना माना गया है y, तो y लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 7 बल और 6 गेंद खरीदता है, तो यहाँ लिखेंगे क्या 7 बल्ले, ठीक है बल्ले प्लस कितना 6 गेंद खरीदता है, ठीक गेंद है, ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ। और कितना खरीदा हुआ, जो लगता है पैसा 3800 लगता है, कितना लगता है 3800 रुपया। चलिए इसको 7 के 7 बल्ले को क्या माने थे x, तो हमने x मान लिए, प्लस के प्लस 6 के 6 ले दिए, y तो गेंद माने थे y के स्थान पर ले दिए, यहाँ कितना 3800, तो 3800 ले दिए, इसको क्या मानेंगे समीकरण 1। अब चलिए थोड़ा इसी तरफ बनाइए, अब थोड़ा और आगे पढ़िए। बोला है कि उसने आद में, ठीक बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे खरीदा, कितना खरीदा 3 बल्ले, ठीक याद रखिएगा 3 बल्ले, तो ठीक प्लस 5 गेंदे, कितने गेंदे
5 गेंदे खरीदता है, जो कितना पैसा उसको देना पड़ता है 1750 रुपये। कितना देना पड़ता है 1750 रुपये। यहाँ से क्या निकला समीकरण 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण देखिएगा कि समीकरण 1 यहाँ निकला। अब यहाँ से निकालेंगे समीकरण 2। तो 3 इसको x माने x लेंगे प्लस 5y, तो 5y क्योंकि गेंद को क्या माने थे हम y, इसीलिए लिए। ठीक है, 1750 है कि नहीं। चलिए इसको क्या माने समीकरण 2। अब क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। ठीक ठीक, उसके बाद क्या लिखते हैं, ठीक देखिएगा। उसके बाद x का मान निकाले लिखेंगे, चूंकि x का मान, ठीक मान इस तरह लिखिएगा। समीकरण 1 क्या लिखिएगा, समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 लेने पर क्या लिखेंगे, लेने पर। ठीक है, चलिए लेते हैं समीकरण 1। क्या लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 7x प्लस 6y बराबर कितना 3800। तो हमने 3800 लिख दिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तभी बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि x का मान निकालना पड़ेगा 7x 7 बराबर 338 डबल जीरो है, तो प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। तो हमने क्या किया माइनस में लिख दिए। तो 7 अब क्या लिखेंगे x, तो x बराबर कितना 3800, ठीक माइनस 6y है, तो 6y इधर गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा भागाम। तो हमने क्या किए भागाम। तो यहाँ से क्या हुआ मेरा x का मान निकल गया कि नहीं। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण। ठीक है, समीकरण, ठीक है 1 में, किस 1 में से लिए थे, अब क्या बैठाएंगे 2 में। 2 में x का मान, ठीक रखने पर, किस में रखने पर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए हम x का मान अब क्या करते हैं रखते हैं। तो समीकरण 50 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 7 है, तो 7 हमने कर लिख। चलिए यहाँ से देखिए, उसके बाद यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया। अब इससे गुना किए तो कितना आ रहा 8 दिया, 3 से 0 पहले छोड़ दीजिए। ठीक है, 38 से सिर्फ गुना किए, 8 दिए कितना, तो 24, 24 के 4 बाकी में 2, 3 3 9, 9 और 2 कितना थे 11, थे 11 डबल जीरो। तो हमने क्या किया डबल जीरो बैठा दिए। ठीक है, अब क्या माइनस, तो माइनस 6 दिया, 18 के 18y लिख दिए। ठीक है, बटे के नीचे कितना 7 है, 7 लिख दिया, प्लस 5y है, तो 5y बराबर कितने 1750। तो हमने क्या किया 1750 ले दिए। आप देख रहे हैं यहाँ 1 बैठा सकते हैं, तो क्या बन जा रहा है मेरा भिन्न के जोड़। जैसे कि भिन्न के जोड़ आप लोग का बेसिक में बता चुके हैं, तो बेसिक चलिए भिन्न के जोड़ ले, एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा, भागा देंगे तो इतना ही आएगा 14,400 आएगा, माइनस के माइनस 18y का 18y। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे, भागा देंगे 1 और 7 से, तो 7 आएगा, 7 और 5 से गुना करेंगे कितना आएगा 35, कितना आएगा 35y आ गया। ठीक है, बराबर कितना 1750 के 1750 लिखेंगे। यहाँ तक दिक्कत। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, अब 14,400 लिख दिए माइनस। अब देखिए यहाँ 18 माइनस 18y है, यहाँ 35, तो यदि घटाएंगे 15 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। फिर बच गया यहाँ 2 में से 1 गया, तो एक सानी की 17y बच गया। ठीक, बराबर इधर गुना कर 7 बचे 35, बाकी में 3, 7 7 49, 49 और 3 52, 52 के 2 बाकी में 5 7 7 5 कितना होता है 12, 0 आने की 12,250 आ गया। अब क्या करेंगे घटा देंगे, यानी माइनस 17y बराबर 12,250 है, तो माइनस 14,400 घटा देंगे, है कि नहीं। दिख रहा है आप लोग, हाँ दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब घटाते हैं, घटाने पर क्या आ जाएगा देखिए माइनस 17y बराबर कितना आ रहा है, घटाइए 0 में से 0 गया तो यानी कि 0 बच गया। ठीक है, यहाँ 12,000 है, यहाँ कितना है 11,000। घटाने पर देखिए फिर बड़ा संख्या ये 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, बच गया। अब यहाँ 2 2 12, 12 में से 4 गया तो 8 बच गया। फिर बच गया यहाँ 12 हो गया यहाँ पे ने, तो फिर 1 बच गया, 1 में से 1 गया तो 0 0 आने की 850 आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। यदि अब इसको हम देखते हैं भागा देते हैं, क्या करते हैं यदि इसको हम भागा देते हैं, यहाँ देख ले रहे हैं आप लोग, ठीक देख लीजिए। यदि भागा देते हैं कितना 17x y बराबर 1850 से, तो यानी y बराबर 1850
50 से यदि भागा दीजिएगा तो 17 से भागा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 17 पचे 85 आता नहीं, 5 लीजिए, एक जीरो के जीरो, यानी y बराबर कितना आया, 50 आया। ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या हुआ, y बराबर 50 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, नहीं जगह होने के कारण, ठीक, ऊपर तो इधर इसका आंसर बी वाले को हम, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण, ठीक है, समीकरण जिसमें हम क्या, इसमें क्या पुट करें, 2 में, अब क्या क्या पुट करेंगे, 1 में, है कि नहीं, समीकरण 1 में। ठीक है, y का मान, किसका, y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, चलिए समीकरण 2 कितना है, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y, तो 5y बराबर 1750, तो 1750, यानी कि 3x प्लस 5 इंटू कितना आ जाएगा, 50 बराबर 1750 के 1750। ठीक है, यानी 3x प्लस 5 पच्चे 25, जीरो बराबर 1750 आ गया। अब 3x बराबर यदि घटाएंगे, ठीक, 1750 में माइनस यदि जाएगा, कितना जाएगा, 250, तो मेरा कितना बचेगा, 3x बराबर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1500, कितना बचेगा, 1500। x बराबर यदि काटेंगे 1500 बटे 3 से, तो 5 दिए 15, 2 जीरो, यानी x बराबर कितना आता है, 500, कितना आ रहा है, 500, वो आंसर आ गया। ठीक है, मेरा आंसर ये आया, x बराबर 500 और y बराबर कितना आया, 50 आया। ठीक है, अब मेरे साथ लगातार बने रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, चलिए हम देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, आने की डी नंबर, है कि नहीं, चलिए ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सो है कि नहीं। सबसे पहले लिखा हुआ बोला है क्या, एक नगर में टैक्सी की भाड़े का नियत भाड़े के अतिरिक्त ठीक चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया गया है, आने की, देखो सम्मिलित, एक बोला नियत भाड़ा, ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, नियत भाड़ा, क्या लिखेंगे, नियत भाड़ा दिया हुआ, नियत भाड़ा, ठीक, यहाँ लिखना है माना की, ठीक, माना, सॉरी मीठा अच्छा से लिख देते हैं, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना की, ठीक है, ठीक, नियत भाड़ा, किसका भाड़ा, नियत भाड़ा, ठीक है, भाड़ा हमने क्या माना है, x माना, तो x ले लें। ठीक है, उसके बाद किलोमीटर बोलते हैं, यहाँ लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे, तथा प्रति किलोमीटर, क्या लिखेंगे, प्रति किलोमीटर, ठीक, किलोमीटर, ठीक, किलोमीटर, मीटर क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं। तो ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा क्या, ठीक, सम्मिलित किया गया, जो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, यानी कि x मेरा क्या था, नियत भाड़ा था, और कितना चल रहा है वो, 10 किलोमीटर, तो यानी कि 10 वाई हो गया प्रति किलोमीटर, तो 10 वाई हो गया। ठीक है, प्रति किलोमीटर, इसको किलो के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब कितना ले रहा है, 105 रुपये, कितना ले रहा है, 5 रुपये, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। अब क्या करते हैं, x प्लस 5 कितना चलता है, 15 किलोमीटर, y बराबर कितना ले रहा है भाड़ा, 155 रुपया, 155 रुपया आ गया। अब चलिए यहाँ इंड हुआ, अब चलिए बनाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात है समीकरण, इसको 1 मानते हैं, इसको समीकरण क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ, बोलो प्रतिस्थापन विधि से, तो उसी विधि से हल करें, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, 1 लेने पर, ठीक है, 1 लेने पर, आने की 1 ले रहे हैं किस लिए, कुछ काम होगा इसी वजह से। ठीक है, आने की x प्लस 10 y बराबर कितना, 105 है, तो 105 लिख दिए हमने। तो x बराबर यहाँ कितना, 105, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 10y, यानी मेरा x का मान निकल गया। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक, 2 में x का मान, ठीक है, मान रखने पर, किस चीज में, रखने पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 मेरा कि यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, x प्लस 15 y बराबर कितना, 155 है, तो 155 हमने लिख डाला।
ठीक है। तो x का मान कितना निकला था यहाँ 105, देख रहे हैं कि 105 माइनस कितना है 10y, 10y है प्लस कितना है 15y, तो 15y बराबर 155, तो 155। चलिए इसमें देख रहे हैं कि प्लस माइनस, तो यदि घटाएंगे 10 में से 15 कितना बचेगा 5y के 5y, यहाँ 155 है तो 155 ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 5y आ गया। यदि हम घटाएंगे इसमें से 155 में से 105 तो कितना बचेगा मेरा 50 बचेगा, कितना बचेगा 50। तो y बराबर कितना जाएगा 50/5 है, काटेंगे तो कितना आएगा 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना आया 10 आया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अबर क्या करते हैं समीकरण लिखेंगे, फिर से लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में, किसमें 1 में y का मान, किसमें y का मान, ठीक है, रखने पर, किसमें रखने पर। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए रखते समीकरण 1 कहाँ पे मेरा यहाँ पे है, तो x प्लस 10y बराबर कितना 105, तो 105 लिख डालें और जो x के x रहेगा प्लस 10 इंटू कितना मान निकला था 10, तो हमने क्या किया 10 रख दिए बराबर 105 के 105 हो गया। यदि इसको गुना करते हैं, ठीक है, प्लस के प्लस गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 100, यानी बराबर 105 आ गया। x के मान यदि ज्ञात किया जाए तो 105 माइनस इधर प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में, तो 100 आ जाएगा। x बराबर घटाएंगे कितना आ गया 5, यानी कि मेरा यहाँ से निकल गया। और बोला क्या 25 किलोमीटर चल रहा है, कितना किलोमीटर चल रहा है थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे बोला कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति के 25 किलो यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिएगा, बोला कि 25 किलोमीटर भाड़ा, कितना बोला 25 किलोमीटर, तो हमने क्या करेंगे 25 किलोमीटर के निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, ठीक, बोला 25 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या बोला नियत भाड़ा, क्या है नियत भाड़ा, ठीक है, वही ने है, हाँ ठीक है वही है, ठीक ठीक 25 किलोमीटर बोला तो क्या वो नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा क्या माने थे x माने थे प्लस कितना जा रहा है 25 किलोमीटर, और प्रति किलोमीटर के क्या लिखे थे y, तो हमने क्या किया y। थोड़ा सा सोचना है, सोचिए। बोला है क्या बोला क्वेश्चन में 25 नियत भाड़ा जो है उसका 25 किलोमीटर प्रति किलोमीटर है कि ना, तो नियत भाड़ा क्या माने थे x, तो नियत भाड़ा भी जुड़ेगा प्लस में 25 किलोमीटर, और y मतलब क्या होता है प्रति किलोमीटर, जैसे कि यहाँ लिखा दिए तो आ गया। तो x का मान मेरा कितना निकला था 5 निकला था, 5 बैठा दिए, 25 है तो 25, y के मान कितना निकला था 10, तो हमने क्या किया 10 बैठा दिए, यानी कि 50 प्लस गुना करेंगे 250 आ जाएगा, और इसको ऐड कर देंगे कितना आएगा 255, तो मेरा क्या निकल गया 25 किलोमीटर का 255 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्या लिखा हुआ है, बोला है कि ठीक कौन सा नंबर डी ई नंबर, ठीक है। ई नंबर में देखिए क्या है, बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश में हर में दोनों में से जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, यानी कि लिखते हैं यहाँ पर क्या माना कि, क्या लिखेंगे माना कि, ठीक है। सबसे पहले माना कि लिखिए, बोलिएगा अंश, किसका अंश बराबर क्या मानिए x मानिए, तथा, ठीक है, तथा, ठीक, हर, तथा हर बराबर क्या मानिए y मानिए, ठीक है। तो दिया गया क्या दिया है मेरा, ध्यान दीजिए 9/11 दिया गया, क्या दिया गया। चलिए सबसे पहले x/y था, हर बटे क्या आ जाएगा, चलिए यहाँ x/y लिख दिए। अब बोला कि प्लस में 2 जोड़ना है, किसमें हर में, तो यदि हर में हम 2 जोड़ देते हैं तो यदि फिर प्लस ऊपर में भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि घटाने काटने पर क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा, ठीक है। और कितना इसका मान दे दिए जोड़ने के बाद 9/11। चलिए इसको क्या करेंगे पहले तिरछा गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ से समीकरण 1 निकल जाएगा। चलिए 11 एक से गुना करेंगे तो कितना आएगा 11x आ रहा है, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद प्लस, तो प्लस 11 दूनी कितना गया 22, ठीक है। उसके बाद बराबर है तो बराबर 9 y से गुना करेंगे तो 9y प्लस के प्लस 9 दूनी 18, ठीक है। इसके बाद देखिए 11x के 11 ले दिए, यहाँ प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 9y, ठीक है। यहाँ 18 तो 18 लिख डालें। उसके बाद देख रहे हैं -12 आ जाएगा, ठीक है, 22 आ जाएगा, ठीक है। तो 22 आ गया तो 11x माइनस कितना या y बराबर, यदि घटाएंगे तो कितना आ रहा है -y, कितना आ रहा है -y, तो यहाँ से क्या निकला समीकरण 2।
अब चलिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। ठीक है, ठीक देखते हैं। ठीक, समीक आगे बोला है क्या कि अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाने पर 5/6 प्राप्त। अब क्या करता है, x/y में क्या जोड़ देता है, 3। कितना जोड़ देता है, 3। तो हमने क्या किए, चलिए 3 जोड़, कितना प्राप्त होता है, 5/6। तो हमने 5/6 प्राप्त कर लिए। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या कीजिए, तिरछा गुना कीजिए। 6 और 3 से गुना करें कितना आएगा, 6x आ गया प्लस 6 दिया 18 आ गया बराबर के बराबर। 5 और y से गुना करेंगे, 5y प्लस के प्लस 5 दिया 15। ठीक है, तो 6x के 6 है प्लस इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा बराबर 15। तो 15 प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 6x - 5y बराबर, यदि घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है क्या, देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर बोला है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, भिन्न, यानी कि x और y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, थोड़ा लंबा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण। ठीक है, समीकरण 1 लेने पर। ठीक है, लेने पर समीकरण 1 कहाँ पे, यहाँ पे। तो चलिए लेते हैं 11x - 9y बराबर -4 के -4। तो लेते हैं। ठीक है, 11x, ठीक है, बराबर -4, ई प्लस माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 9y हो जाएगा। यानी कि x के मान हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, -4 + 9y। ठीक है, एक गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भागम। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, x का मान हमें प्राप्त हो चुका है। यहाँ तो अब क्या करेंगे, अगला में पुट करेंगे, लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फिर से समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में x का मान, किसमें, x का मान, ठीक है, रखने पर, मान रखने पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समीकरण रखते हैं आप, क्या मान रहे, समीकरण 2 कहाँ पे मेरा निकला हुआ, यहाँ पे। चलिए, क्या 6x - 5y बराबर कितना, -3। चलिए 6 इंटू क्या हो जाएगा, -4 + 9y बराबर कितने, 11। तो 11। ठीक है, उसके बाद -5y, तो 5y बराबर -3, तो -3। ठीक है, उसके बाद मेरे साथ लगातार बने रहें, जरा सा भी वेट करें। ठीक है, चलिए, जैसे कि यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको गुना कीजिए। 6 6 कितना हो गया, 24 आ जाएगा माइनस। ठीक है, ठीक, प्लस के प्लस आ जाएगा, 9 9 5 45, 9 6 54y आ गया। ठीक, -5y के 5, यहाँ कितना रहेगा, 11 11। ठीक, माइनस बराबर कितना, -3। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 11 के एलसीएम लेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, चलिए भागा देंगे तो इतना ही 24 आएगा। ठीक, प्लस 54 कितना आएगा, 54 कितना आएगा, 54y। ठीक है, यहाँ भागा देंगे, 11 से यदि 55 से गुना करें कितना आएगा, 55y आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, बराबर कितना, -3 के -3। यहाँ तक क्लियर हुआ और दिख रहा है आप लोग का, तो अच्छी बात है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ठीक, एक स्टेप और बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, -24 + 54y है, तो 54y लिख दिए, -55y, तो 55y बराबर 11, उधर के क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ध्यान से मिल रहा है आपस में, देखिएगा। ठीक है, क्या यदि 54 में से अभी क्या बताएं, -55 जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ -55। तो हमने क्या किया, -y, कितना बचेगा, -y, तो -y लिख डालें। यहाँ कितना है, 33। तो 33 में माइनस, यदि प्लस में है 24, उधर माइनस में, इधर 24 है, उधर के क्या हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस 24 कर दिए। यदि घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा, ठीक है, ध्यान जो घटाने पर कितना बचेगा, 6 3 9, कितना बचा, जो माइनस माइनस क्या हुआ, खत्म हो गया। तो आई वाई बराबर कितना निकला, 9। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण। क्या लिखेंगे, समीकरण। ठीक है, यहाँ से 2 लिए थे, अभी क्या लिखेंगे, 1 1 में y का मान, 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, रखते हैं। चलिए, समीकरण 1 क्या मेरा, 11x - 9y बराबर
14। चलिए 11x के 11x माइनस 9 इंटू 9 बराबर -4 के -4। तो 11x बराबर 9 9 81 बराबर -4, यानी कि 11x ठीक है बराबर -4 है। इधर माइनस में इधर के क्या आ जाएगा, प्लस में 81 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 11x बराबर माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। यदि यहाँ 81 में से 4 जाएगा, कैसे 11 में से फिर 4 जाएगा, कितना बचेगा 7 बच गया। ये 7 यहाँ बच गया तो 7 77 बच गया, यानी कि x बराबर 7 बटे कितना आया 7 77 आए। गुना में इधर आके क्या भाग हम काटेंगे तो कितना बार में 7 बार में काटेगा, यानी कि x का मान कितना निकला 7 निकला हमें। ठीक है, तो मेरा बुक में आंसर ये दिया होगा और ये दिया होगा जो। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक अंश, ठीक अंश बटे हर, क्या लिख सकते हैं हर। ठीक है, जैसे नहीं तो अन्यथा क्या लिखते हैं x बटे y लिख सकते हैं, बराबर क्या आ सकता है अंश x क्या माने थे हम लोग, अंश माने थे तो क्या है x क्या निकला 7 और हर क्या माने थे y, तो y मेरा कितना निकला 9, तो 9 ही आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इस लास्ट इसका बोला है कि 5 वर्ष बाद जैवक की आयु कि उसकी पुत्री आयु से 3 गुनी है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ठीक है जगह हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, बोला है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है माना कि, क्या लिखेंगे माना कि, ठीक है माना कि, ठीक जैवक, ठीक जैवक की आयु, ठीक है आयु लिख दी, कितना माना x माने, ठीक उसकी पुत्री की आयु, ठीक है पुत्री की, ठीक आयु क्या माने y माने। ठीक यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद बोला क्या उसकी पुत्री से 3 गुनी है, कितनी गुनी है 3 गुनी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद 5 वर्ष बाद। ठीक है, चलिए देखिए कितनी गुनी है 3 गुनी। तो देख रहे हैं क्या इसको, ठीक जैवक लिखते हैं, क्या लिखते हैं जैवक। ठीक है, क्या लिखते हैं x प्लस 5 वर्ष 5 वर्ष, और पुत्री की कितनी है तो पुत्री है, ठीक है 5 वर्ष, यानी x प्लस 5, यानी कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक जैवक, क्या लिखेंगे जैवक, ठीक बराबर क्या लिखेंगे पुत्री, क्या लिखेंगे पुत्री। ठीक है, तो यानी जैवक की आयु कितना x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 हमने ले लिए। अब पुत्री क्या y प्लस 5 है, जैसे कि हम बता रहे हैं यदि यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो यानी इसको बराबर करना होगा तो किसमें गुना करना पड़ेगा इसमें, यानी कि 2 2 आ जाएगा। तो हमने देख रहे हैं कि छोटे वाले में क्या करना पड़ा, हमें गुना करना पड़ा बराबर लाने के लिए। तो क्या बोला है 3 गुनी बोला है, तो हमने छोटे वाले पुत्री छोटी होगी नहीं जैवक से, उसकी पुत्री, तो इसी में गुना करेंगे, क्या करेंगे तो x प्लस 5 बराबर, ठीक इसमें गुना कर दीजिए यहाँ 3 से। ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे तो 3y प्लस कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा x प्लस 5 आ गया बराबर। अब इधर सुनिए, यहाँ x तो x रहने दीजिए, ठीक है ये प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में, बराबर इधर प्लस में, प्लस में इधर आके आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो x माइनस 3y बराबर घटाएंगे कितना आ गया 10। यहाँ से क्या निकला हमें समीकरण 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट थोड़ा आगे पढ़ते हैं। बोला गया है क्या कि 5 वर्ष जैवक की आयु उसकी पुत्री आयु से 7 गुनी हो जाती है वर्तमान में। अभी क्या हुआ 7 गुनी हो जाती, कितनी बाद में बोल रहा है। ठीक है, तो बाद, ठीक किसमें 5 वर्ष जैवक की आयु उससे 7 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखाएगा, ठीक 5 वर्ष, क्या लिखाएगा 5 वर्ष फिर, ठीक पूर्ण, तो क्या हो जाता है जैवक की आयु, किसका जैवक की आयु। ठीक है, जैवक की आयु क्या हो जाएगा देखिएगा, ठीक क्या बोल रहा है 5 गुनी, तो x क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा, और पुत्री की आयु क्या है पुत्री की आयु, तो हमने पुत्री की आयु लिख डालें। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। और जो पुत्री क्या माने थे y, तो y लिखे -5। अब बोला यहाँ तक लिखेंगे, क्या लिखेंगे जैवक, क्या लिखेंगे जैवक। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे पुत्री। ठीक है, पुत्री लिख डालें, और क्या है x -5 है, इसका क्या y बराबर, ठीक माइनस कितना 5 है, और कितनी गुनी बोली 7 गुनी, तो हमने क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाए x -5 आ जाएगा बराबर 7, y बराबर -7 × 35। तो हमने क्या किया x प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, यहाँ 35 है तो 35 ही प्लस में आ जाएगा 5,
तो हमें क्या प्राप्त होगा, x माइनस 7y बराबर माइनस 30 प्राप्त हुआ है। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, हम बनाते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ तक बनाते हैं। अब क्या कीजिएगा आप लोग, ठीक है, उसी तरह सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे क्या लिखेंगे, यहाँ माना यहाँ लिखेंगे, ठीक, समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 लेने पर, ठीक है, चलिए लेते। समीकरण 1 क्या मेरा प्राप्त हुआ था, x माइनस 3y बराबर 10 प्राप्त हुआ था। यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। यहाँ 10 प्लस में तो आ जाएगा, ठीक, इधर। उसके बाद x का मान प्राप्त हुआ, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक, x का मान, किसका, x का मान, ठीक, वन में रखने पर, ठीक है। किसी तरह समीकरण 1 में x का मान लिखने पर कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही होता है, ठीक है। चलिए समीकरण 1 हमें क्या 1 लिए थे, तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा, ठीक। 2 मेरा कितना था, यहाँ देख रहे हैं 1, यहाँ 2 आया तो क्या था, x माइनस 7y बराबर माइनस 3, तो 3, तो क्या करेंगे, x के स्थान पर पुट करेंगे तो कितना, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर कितना, माइनस 30 के 30। इसको प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस 4y। इसको घटाएंगे माइनस 30 बटे माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस इधर आके माइनस आ जाएगा, माइनस 4y बराबर, जो माइनस माइनस प्लस होता है 40 आ जाएगा। इसको काटेंगे, यानी कि y के मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 40 बटे 4 आएगा, यानी 10 प्राप्त हुआ। y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ से पुट करेंगे, देखिएगा, अब लिखेंगे y के बराबर कितना आया था, हमें 10 आया था, ठीक। अब लिखेंगे समीकरण, ठीक है, 2 में रखने पर है y का मान, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। समीकरण क्या लेंगे, 1 लेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे, तो क्या है, x माइनस 3y बराबर 10 है, तो क्या रखेंगे, x माइनस 3 इंटू 10 आ गया, ठीक है, बराबर कितना, 10 के 10, x माइनस 30 बराबर कितना, 10, यानी कि x बराबर 10, इधर माइनस में इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा कि नहीं, प्लस में 30 हो गया, यानी x बराबर देखा जाए तो 40, तो मेरा 40 निकल गया, ठीक है। x बराबर 40 निकला, y बराबर क्या निकला, मेरा 10 निकला। और यही क्या होता है, इस क्लास का वीडियो एंड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे 3.3 चल रहा है, आप क्या देखेंगे, 3.4, ठीक है।